हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर स्मृति रेखा होता, डायरेक्टर एंड कंसल्टेंट पेन फिजिशियन, रिलीफ स्पाइन इन पेन क्लिनिक संबलपुर से बोल रही थी। आज हम लोग एक बहुत जरूरी चीज डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि पेन मैनेजमेंट के रिगार्डिंग है। और बहुत सारे लोगों में गलतफहमियां होती है कि जब पेन का कोई कारण ही स्पष्ट पता ना चले तो वो साइकेट्रिक प्रॉब्लम है। तो सच बता जाए तो इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और ऐसे भी देखा गया है कि बहुत सारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के पास लोग जाते हैं, वहां पे ब्लड टेस्ट करते हैं जो कि मान लीजिए नॉर्मल आया, फिर वो क्या करते हैं कि एक्सरे, सीटी, एमआरआई हो गया, जैसे कि ऑल रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, वो भी नॉर्मल आया तो वो सोचते हैं कि इस मरीज का कोई बीमारी ही नहीं है और इसको हम साइकियाट्रिस्ट के पास भेज देते हैं। पर एक्चुअल में ये एक मिथ है। बट तो जो फैक्ट क्या है इसका कि बहुत सारी बीमारी ऐसे भी है जिसका कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी नहीं होता है और हम लोग सब टेस्ट करते हैं तो भी वो नेगेटिव आता है रिजल्ट, बट स्टिल पेशेंट का पेन रहता है। और कई सारी चीजें ऐसे भी है कि मरीज का हम लोग टेस्ट करते हैं, रिपोर्ट में कुछ एबनॉर्मलिटी आता भी है, फिर भी उसको पेन नहीं होता। तो ऐसे भी हो सकता है। इसीलिए जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने ये भी बताया है कि क्रॉनिक पेन जो होता है वो एक बीमारी है और उसको इलाज करना चाहिए। अगर मान लीजिए ये पेन लंबा टाइम तक रहा तो ये सेंसिटाइजेशन के कारण और इसकी वजह से धीरे धीरे क्या होता है कि एंजाइटी, डिप्रेशन, मूड डिसऑर्डर, सुइसाइडल टेंडेंसी भी इंसान के मन में आ सकता है। और कई सारे मरीजों का तो ऐसा भी है और कई बीमारी है जिसमें होता है कि ऐसे पेन के साथ मैं कैसे जीऊं, इससे अच्छा मर जाना। तो हमें इसीलिए बहुत ध्यान से ऐसे मरीजों को देखना चाहिए कि पहले तो ये पता लगाना चाहिए कि पेन की वजह से इनका डिप्रेशन है कि डिप्रेशन की वजह से इनका पेन है। ये चीजों में फर्क लाना बहुत जरूरी होता है। ऐसे कई बीमारियां हैं जिसमें रिपोर्ट्स नॉर्मल आता है पर प्रॉब्लम होता है मरीज के अंदर, जैसे कि फाइब्रोमाइल्जिया। ये एक कंडीशन है जिसमें कि मरीज को बहुत सारे ऐसे डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे कई सारे कारण भी होता है। साथ ही सारे जॉइंट्स में पेन बताते हैं और साथ ही साथ उनको कुछ अच्छा नहीं लगता, कहीं पे भी बैठना उठना, उनका जो डेली एक्टिविटी होता है वो भी हैम्पर्ड होता है। जैसे एक और दूसरा मिथ मैं बताने जा रही हूँ कि हम लोग सोचते हैं कि अगर मरीज को मान लीजिए कि एक टेस्ट कराना है और हर एक कोई भी कमर दर्द का मरीज आते हैं तो उनको चलो एमआरआई, सीटी करा दो। पर ऐसा हर पेशेंट में जरूरी नहीं होता है। वो चूज करके किस मरीज को क्या चाहिए वो ध्यान से पेशेंट का जो अच्छे से हिस्ट्री लेके उसको पूछ के, मतलब 15-20 मिनट हम लोग टाइम स्पेंड करते हैं कि चलो आप बताइए क्या क्या प्रॉब्लम है। अच्छे से उनका हिस्ट्री लेके फिर उनका एग्जामिनेशन करके फाइनली एक हम लोग डायग्नोसिस कंक्लूड करते हैं। उसके बाद इनको पूछा जाता है कि ये टेस्ट आपके चाहिए और ये जो टेस्ट हम लोग लिखते हैं दैट इज टू कंफर्म द डायग्नोसिस। ठीक है, मेडिसिन और हम उसी से जैसे कि एमआरआई और सीटी स्कैन को देख के डायग्नोसिस बनाया नहीं जाता है, जो कि हम लोग ये एक एमआरआई, सीटी जो रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन होता है ये इसीलिए होता है कि ये जो हमारा डायग्नोसिस है पेशेंट को देखने के बाद, पेशेंट को अच्छे से एग्जामिनेशन करने के बाद जो हमारा डायग्नोसिस रहता है उसको सपोर्ट करने के लिए, नॉट टू डायग्नोज। बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं, बोलते हैं कि मेरा तो मैडम डिस्क प्रोलैप्स है, पर देखा जाए तो एक्चुअल में क्या होता है कि हाँ एमआरआई में उनका प्रोलैप्स है पर डिस्क प्रोलैप्स जैसा कोई पिक्चर उनका होता नहीं है। तो इसीलिए जो पेन मैनेजमेंट है और इसका जो डायग्नोसिस होता है ये बहुत ही अच्छे तरीके से करना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि अगर इनका डायग्नोसिस सही तरीके से ना हो तो ये बहुत लंबा टाइम तक ये पेन रहता है और वो धीरे धीरे बाद में बहुत लंबा टाइम के बाद वो इलाज करना मुश्किल हो जाता है। तो धन्यवाद। अभी अगली वीडियो में और एक पेन एजुकेशन सीरीज लेके मैं आऊंगी और एक नया फैक्ट डिस्कस करूंगी रिगार्डिंग द मिथ्स इन पेन मैनेजमेंट। थैंक यू एवरीवन।